आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आज जिले के मोतीपुर में पहुंचे चिराग पासवान ने सभा को संबोधित किया। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य महकमा हो अथवा विधि व्यवस्था। एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए भी सूबे के मुख्यमंत्री को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाना पड़ता हो। आप खुद समझ सकते हैं वहां स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होगी। वह मोतीपुर में लोजपा द्वारा आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मौके पर उन्होंने भाजपा नेत्री और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की पुत्रवधू विनीता विजय को लोजपा में शामिल कराया और कहा कि इससे जहां महिला शक्ति को मजबूती मिलेगी, वहीं संगठन को भी आने वाले दिनों में लाभ मिलेगा। चिराग पासवान ने उदाहरण दिया कि बिहार के बच्चे बिहार के शिक्षक कोटा में रहकर कोचिंग पढ़ाते हैं, तो यही काम बिहार में रहकर क्यों नहीं हो सकता है। इसके लिए निश्चय ही सरकार की ओर से बेहतर माहौल बनाने की जरूरत थी, जिसमें सरकार विफल रही है। उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि जब लॉकडाउन के दौरान देश की गति थम गई थी, तो उनके पिता के ही बताए मार्ग पर चलकर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया था। आप शामिल हुए हैं पार्टी में, क्या ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज श्री चिराग पासवान जी की उपस्थिति में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सदस्य बनने का अवसर मिला। और जैसा कि आप सबों ने देखा होगा, जिस तरह वहाँ जनता पहुंची थी और आज इस कड़ाके की सर्दी में वो लोग बैठे रहे धैर्य के साथ अपने नेता को सुनने के लिए, देखने के लिए, तो यह एक तरह से एक प्रमाण है कि श्री चिराग पासवान जी आने वाले बिहार के भविष्य के लिए एक वाकई में रोशन चिराग है। क्या कारण रहा भाजपा छोड़ने का? देखा जाए, श्री चिराग पासवान जी का जो नेतृत्व है और जो उन्होंने बिहारी और बिहारियों की बात की है, इससे उनकी पैठ समाज के हर वर्ग, हर समुदाय में गई है, बढ़ती गई है। जात पात की वो बात नहीं करते हैं और युवाओं से उनका कनेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो यह मुझे लगा कि चिराग पासवान जी के पास उनकी पार्टी ज्वाइन करके एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें जनता से मिलता है, तो मैंने भी सोचा पार्टी उनकी ज्वाइन करूं। इसके बावजूद एनडीए में ही लोजपा है, भाजपा की सरकार है। जी नहीं तो आप भाजपा में जी, भाजपा गठबंधन में। हाँ। लोजपा तो एक तरीके से तो भाजपा में ही। कौन? आप नहीं, एक तरह से कुछ नहीं होता है। लोजपा के सदस्य लोजपा के हैं और भाजपा के सदस्य भाजपा के हैं। दोनों दलों का गठबंधन है, उनमें सामंजस्य है, यह अलग बात है। लेकिन एक ही पार्टी, एक व्यक्ति दो पार्टी का सदस्य कैसे हो सकता है? इस मिलन समारोह को लोग किस रूप में देखते हैं? ये तो आप मुझसे इसका सवाल कैसे मिल सकता है? ये तो आपको जनता ठीक से बता सकती है। पर जो उत्साह था, जो उमंग था, आपने भी वो देखा, जिस तरह वो इस ठंड में बैठे रहे, तो इसका ये मतलब है कि उनका विश्वास बहुत है चिराग पासवान जी में, उनकी पार्टी में, उनके नेतृत्व में। उनको सुनने के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में आए थे और वो भी सिर्फ एक जगह से नहीं, जिले के तकरीबन हर प्रखंड से वहां पे लोग थे। लोग तो कह रहे थे विनीता विजय आए यहाँ से। देखा जाए, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, सभी स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, लेकिन मैंने पहले भी जैसे कहा, मैंने एक सदस्य के रूप में पार्टी ज्वाइन किया है और पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी को ज्वाइन किया है। पार्टी का जो भी निर्देश होगा वह मुझे मान्य है। साल है ये 2020 में लोकसभा के चुनाव होने वाले। जी, इसको कैसे देखें? चुनावी साल है और ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, लोजपा की और हमारे गठबंधन की, कि हम लोग दोबारा अपनी पार्टियों को मजबूत करें
और हम सब मिलकर यह कोशिश करेंगे और यह कोशिश कारगर होगी, सफल होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज जब यहाँ मोतीपुर में मौजूद हूँ, मोबाइल पीछे गिराओ, मोबाइल किनका है? ओ भैया मोबाइल है किनका है? किनका मोबाइल है? ये मोबाइल किनका है? कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं, जहाँ पर आदरणीय विनीता विजय जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता इन्होंने ली। किसी नेता से प्रभावित ना होकर, बल्कि पार्टी की जो सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से प्रभावित होकर लंबे समय से विनीता जी हमारे संपर्क में रही। इनसे, इनके परिवार से हमारे पुराने संबंध रहे हैं। पर जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को इन्होंने पूरा पढ़ा, पूरा जाना, पूरा समझा, उसके बाद इन्होंने पार्टी के साथ जुड़ने का इन्होंने फैसला लिया। और आज मुझे खुशी है कि एक मजबूत शक्ति के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ ये जुड़ी है। और जिस संकल्प के साथ हम लोग चले हैं, मैं मानता हूं कि बिहार को बर्बाद करने में और बर्बाद बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। ऐसे में जरूरी है इस चुनावी वर्ष में लोग इस बात को समझें कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ। ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंड, अलग अलग पंचायत, संभवतः हर एक गांव, हर एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करना, एक विकसित बिहार के निर्माण के लिए कितना जरूरी है, इस सोच को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज मोतीपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जानकारी जनता के बीच दी। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने इस विजन को धरातल पर उतारने में जिस तरह से मंत्रिमंडल में 3 मंत्री को फेर बदल किया गया, क्या लग रहा है? बिगड़े बोलते वजह से भाई बहुत पहले कर देना चाहिए था, बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज जब हम लोग एक तरफ भव्य राम मंदिर के निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो वहीं इन्हीं के मंत्रिमंडल में कई ऐसे साथी हैं जो रामचरितमानस पर उंगलियां उठाते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर उंगलियां उठाते हैं, उनको गाली देने का काम करते हैं और उनको मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में सुशोभित करने का काम करते हैं। जो फैसला कर लिया गया उसको बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। आपके सांसद मंच पर नजर नहीं है भाई, ये मिलन समारोह था, मिलन समारोह तो नजर नहीं आया। जो मिलन, जो पार्टी के साथ जो जुड़ते हैं उनका मंच होता है। आने वाले दिनों में जब पार्टी का मंच होगा उसमें यकीनन बीना देवी जी भी उस मंच पर रहेंगी। पर क्योंकि आज ये मिलन समारोह था, विनीता जी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही थी, इस कार्यक्रम को इतना सफल रूप से आयोजित करने की पूरी जिम्मेदारी जो बहुत बखूबी इन्होंने निभाई है, इनके ऊपर थी। आने वाले दिनों में जरूर पार्टी के मंच, पार्टी के कार्यक्रमों में मौजूदा वर्तमान परिस्थिति में वो हमारी सांसद हैं, आपको कार्यक्रम में भी वो दिखेंगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।